जय धर्मेश, जय चाला, जय आदिशक्ति। होटवार सरना रांची में महान बबलू राव के माध्यम से प्राकृतिक की पूजा, इसको बोलते हैं प्राकृतिक की पूजा। बबलू राव के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सुंदर तरीक़ा से सोमवार के दिन में होटवार सरना में विनती भजन और प्राकृतिक के अनुसार सामग्री और प्राकृतिक की छाया में और प्राकृतिक के संग हो के विनती भजन और प्रार्थना करते हैं और कराते हैं। प्राकृतिक क्या है, इस बात को हम थोड़ा इस वीडियो में आपसे बातें करना चाहूँगा। और मेरे जानकारी के अनुसार जो लगा कि मुझे प्राकृतिक के पुजारी आज बोलते हैं कि हम सभी लोग प्राकृतिक के पुजारी हैं, तो प्राकृतिक है क्या, इस टॉपिक, इस विषय पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। तो प्राकृतिक मतलब परमात्मा यानी धर्मेश के बनाए हुआ वो कृति, वो शक्ति जो स्वभाव से ही सभी को समान रूप से ऐसा स्वभाव जिससे कि सभी का हित, सबके भला और सबके अच्छाई के लिए निष्काम भावपूर्वक, किसी प्रकार से कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार से कोई गिला शिकवा नहीं, किसी प्रकार से कोई दुख तकलीफ या अच्छा बुरा से कोई मतलब नहीं। प्राकृतिक का जो शक्ति है वो शक्ति रूप सबके लिए समान रूप से प्रदान करने वाली शक्ति, वो है प्राकृतिक की शक्ति। जैसे पेड़ की हम लोग पूजा करते हैं तो पेड़ की छाया में चाहे कोई भी आए, जीव हो, जंतु हो, अच्छे हो, बुरे हो, सबके लिए समान रूप से छाया प्रदान करती है। इसी तरह से हवा है, जल है, तो इनका स्वभाव किस तरह से है, सबको समान रूप से और अच्छी तरह से जो उनका स्वभाव है उसी स्वभाव के अनुसार सबको समान रूप से सेवा करती है। तो हम सभी प्राकृतिक के पुजारी होने के नाते प्राकृतिक पुजारी कहलाते हैं और अपने आप को गर्व करते हैं कि हम प्राकृतिक के पुजारी हैं। तो हमारा प्राकृतिक के पुजारी होने के नाते हम सभी का एक जिम्मेवारी और एक स्वभाव के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या हम लोग प्राकृतिक के अनुसार अपना स्वभाव बना रहे हैं, प्राकृतिक के अनुसार हम सभी लोग चल रहे हैं। अगर हम प्राकृतिक के अनुसार हमारा स्वभाव है, कर्म करते रहेंगे, धर्म करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, पर उनके प्रति किसी भी तरह से हमारे अंदर में स्वभाव में किसी प्रकार से इच्छा ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, और हम जो सेवा कर रहे हैं उसके प्रति हमें बदले में कुछ मान सम्मान मिले, ऐसे कुछ भी चाहना नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से हम प्राकृतिक के जो हमारे संपदा है, प्राकृतिक के जो शक्ति रूप है, वो बिना चाहे ही सब कुछ प्रदान करता है, उसी तरह से हम सभी समाज के सभी धर्म के सभी अगुवाओं से मैं कहना चाहूँगा इसी प्रकार से समान रूप से बिना इच्छा किए, ना धन, ना लोभ, ना लालच और ना ही मान सम्मान, किसी प्रकार से बिना इच्छा किए ही निष्काम भावपूर्वक प्राकृतिक की गोद में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन में आओ, प्राकृतिक की माँ सरना माँ धर्मेश के पास आओ और उनकी गोद में आके हम उनकी छाया और उनके दिव्य तरंग में तरंगित होके उनके दिव्य ऊर्जा प्रदान करेंगे और अपने अंदर दिव्य तरंग को प्रवेश करेंगे। तो प्राकृतिक यही चीज़ है। और इस जो मैं बता रहा हूँ इस बातों पर क्या आपका विचार बनता है, ज़रूर आप बताने का प्रयास करना। हम पूजा पाठ करते हैं, जिसका हम आराधना करते हैं, जिसको गर्व से कहते हैं, उनका स्वभाव क्या है और उनके स्वभाव के अनुसार जब हम काम करेंगे, उनके स्वभाव के अनुसार हम आचरण करेंगे, उनके स्वभाव के अनुसार हमारा भाव होगा अंदर से भी और बाहर से ही, तभी हम वास्तविक पुजारी और वास्तविक हम धर्म कर्म करने वाले माने जाएंगे और समझे जाएंगे, और वही हम सबके हित और
पूरा जीव जंतु सबके हित और भला हो सकता है। तो हमें इस प्रकार से सेवा करने की ज़रूरत है, निष्काम भावपूर्वक, बदले में कुछ भी ना हो। ऐसे भी हम सभी आदिवासियों को मैं देखता हूँ, विशेषकर सरना समाज और सरना धर्म पुजारियों का शांत स्वभाव का होते हैं। किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। पर आज हम आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, आपस में ही क्यों एक दूसरे के गिराने और आपस में ही हम नेतृत्वकर्ता संगठित और व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसका मूल कारण है हमारे सोच में। हमारा प्राकृतिक का जो स्वभाव होना चाहिए, हमारा प्राकृतिक का जो पुजारी होना चाहिए, उस पुजारी के अनुसार हमारा स्वभाव बहुत सारी इच्छा और बहुत सारे मान सम्मान की चाहत रखते हैं। पेपरबाजी में मेरा नाम हो, मेरा लोग जय जयकार करें। तो प्रकृति की गोद में आओगे तो अपने आप ये सारे चीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार से हमें किसी तरह से सोचने और समझाने या समझने की आवश्यकता नहीं है। आप आओ, प्रकृति का जो पुजारी है वो प्रकृति के स्वभाव को समझे और उनके अनुसार भी अपना ही स्वभाव को बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे अभी मैं देखता हूँ नेतृत्वकर्ता, मैं तो घूम रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, सरना में कभी आते नहीं हैं और रात में दिन प्लानिंग करते रहते हैं कि सरना धर्म ऐसा होना चाहिए, धर्म ऐसा होना चाहिए। सरना में आते एक दिन भी नहीं है, सप्ताह में नहीं, महीना में नहीं, कई महीना में भी नहीं आते। तो मैं सभी अगुवाओं को, चाहे वो राजनीतिक अगुवा हो, चाहे सामाजिक अगुवा हो या धार्मिक अगुवा हो, चाहे नौकरी पेशा, जब भी जहाँ भी मौका मिलता है सरना में आओ। आज कम पढ़े लिखे लोग सरना में आ रहे हैं, साथ साथ बहुत सारे लोग आज वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में देख देख के पढ़े लिखे और डॉक्टर वकील सब भी आना शुरू हो गए। उनके अंदर में भी जाएंगे या उनके अंदर में एक विचार पनप रहा है कि सही में हमारा वास्तविक धर्म तो सरना ही है और हम सभी को सरना में जाके प्राकृतिक सरनामा और धर्मेश बाबा के शरण होके हम लोग को एक सुंदर और सहज तरह से हम लोग को जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टरी इलाज और बहुत सारे पढ़ाई लिखाई करके जो डॉक्टर बनने के बाद में जो दवाई बिरोई ऑपरेशन वगैरह जो करके ठीक नहीं होता, वो भी प्रकृति की गोद में आओगे, उनके अनुसार आचरण करोगे, उनके अनुसार स्वभाव बनाओगे, उनके अनुसार बातें करोगे तो वो बड़े से बड़े बीमारी भी ठीक हो जाता है। तो मैं तमाम हमारे सरना समाज के लोगों से कहेंगे कि आप लोग बृहस्पतिवार को आएँ, केवल नेतृत्व और अपना गुटबाजी करने का जो इच्छा है या बहुत सारे लाभ उठाने का जो इच्छा है, कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है। ऐसे ही करते रहेंगे तो हम लोग का सरना समाज और एक प्राकृतिक समाज सचमुच, मुझे एहसास होता है कि हम लोग का समाज महान है। जिस दिन हम लोग का प्रकृति का पुजारी और जिस तरह से प्रकृति का स्वभाव है, उसी प्रकार से हम लोग जो प्रकृति के अनुसार पूजा पाठ करेंगे, प्रकृति के अनुसार रहेंगे, उनके अनुसार स्वभाव बनाएंगे, उनके अनुसार प्रकृति के अनुसार खाना पीना रखेंगे, तो सचमुच अपना जीवन और मानवता का पूरा जीवन अच्छा और सुखमय और बेहतर होगा। तो चलिए, ये बात आपको कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताना, अपने विचार के माध्यम से मुझे भी बताने की कोशिश करना, ताकि मैं आज सरना समाज के उत्थान और सरना समाज को बेहतर करने के लिए दिन और रात लगे हुए हैं। तो आपका एक कमेंट्स और आपका एक विचार ज़रूर बनता है। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर इस भावना को और मेरा हौसला और मेरा मनोबल को ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार से ज़रूर करोगे। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।